आज ना जेंटलमैन बने हो तुम। आज जींस पैंट टी शर्ट पहन के तुम घूम रहे हो, अब मुर्गा का बाल बना के घूम रहे हो। मुर्गा बाल निकला है ना अभी। एक लड़का को देखा मैंने, अरे बाबा खाली यही बाल है, बाल सब खड़ा करके रखा है। तो हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लड़का को क्या बीमारी हो गई है क्या, सब बाल उड़ गया है? बोला उड़ा नहीं, एक कटिंग है। मैंने बोला तो बच्चा को, बोला बाल क्या हुआ रे, बगल बगल में बाल सब क्या कर दिया? बोला ये स्टाइल है। लानत हो ऐसी स्टाइल पे। हुजूर की हदीस है कुर्ब क़यामत। नौजवानों सुनो, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कुर्ब क़यामत नौजवान लोग अपने जो बालों को बनाएंगे, एक जगह बाल होगा दूसरी जगह बाल नहीं हो। ये हुजूर की निशानी है। हाँ, एक जगह बाल होगा। अभी देखो ना, यहाँ बाल है या नहीं? पीछे में बाल नहीं है, यहाँ बाल है। यहाँ है या नहीं है? यहाँ बाल है। सुन्नत तरीका ये है कि बाल को बराबर रखो। अगर सांप छोटा करना है तो सांप छोटा करवा लो, बड़ा रखना है तो फिर बड़ा रखो, लेकिन एक दरमियानी बाल हो। कहीं कहीं बाले नहीं और कहीं बाल हो, ये सुन्नत के खिलाफ। मजमा बहुत ज्यादा पीछे लोग खड़े हैं, ये सुन्नत के खिलाफ। आगे आ जाए, धीरे धीरे, मजमा दिखने नहीं, धीरे धीरे थोड़ा सा हिल जाइए तो। आप लोग बड़ा मेहरबानी, आगे बहुत मजमा पीछे खड़ा है लोग, सब लोग आगे आ जाए, थोड़ा सा हिल जाइए, बस बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हिल जाइए। हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़ है, सिमट जाइए, सिमट जाइए थोड़ा सा, बस 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 बस। माशाअल्लाह। हंगामा ना करें आप लोग, धीरे से धीरे धीरे बैठ जाएं, गुस्ताखी ना करें आप लोग। आराम से आवाज बंद कर लें। बस इंशाल्लाह खामोश हो जाइए, जरा संजीदा हो जाइए। एक मर्तबा नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ्फाज़े किराम, सामईन किराम, नौजवानान इस्लाम, संजीदा हो जाओ। माँ बाप का मकाम क्या है? माँ बाप का मकाम क्या है? मैं ये बताना चाह रहा था नौजवानों, अभी तो जेंटलमैन बने हो, उस पल को याद करो जब नाक से नेटा चूता था। हाँ, तुम जब छोटे थे नाक से नेटा चूता था, ऐसे पोंछता था। देखिए बच्चा सब कैसे पोंछता, फिर उसको ऐसे कर लेगा, जाओ सफा चट। वो तो माँ है ना, बेटा दरवाजे में है, नाक से गंदगी, वो नेटा गिर रहा है, माँ की नजर पड़ गई, माँ भागती भी दरवाजे पे आई और अपने हाथों से नाक की गंदगियों को साफ कर। माँ को कभी घिन नहीं आए? माँ घिन की? माँ गोद में लेकर दूध पिला रही थी, अब बेटा वही, ये राजा, ये मंटू, ये चुन्ना, ये पप्पू, ये लड्डू, अब मैया के गोदे में हक दिया। माँ को घिनाया? अरे बोलो ना, माँ को घिनाया? आहा, माँ को घिन नहीं आया, माँ को नफरत नहीं आई। माँ ने अपने हाथों से उस गंदगियों को साफ किया। तो नौजवानों, इसलिए उस पल को याद करो और अपनी माँ की दुआएं लो, अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम। सुना रहा हूं मैं, एक लड़का लंदन गया कमाने के लिए, तो लंदन गया कमाने के लिए, तो जब काम पे जा रहा था, रोड के साइड में एक आदमी दवाई बेच रहा था कि ये टेबलेट, ये ऐसी टेबलेट, पावरफुल टेबलेट है कि जो बूढ़ा खा ले वो जवान हो जाएगा, और जो जवान खाए वो लड़का हो जाएगा, और जो लड़का खा ले वो बच्चा हो जाएगा। बोले कौन टेबलेट है भाई?
ये नौजवान सोचा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, ये टेबलेट भेज देते हैं, मैयो खा लेगी, अम्मा खा लेगी, मेरा बाप खा लेगा, तो दोनों का बदन हाथ ठीक हो जाएगा। 10 टेबलेट खरीदा, पार्सल कर दिया, माँ को खत लिख दिया, अम्मा एगो तू खा लेना, अब्बा एगो आप खा लीजिए। पार्सल मिल गया। बुढ़िया रात में एगो खाई, तो जब बुढ़िया एक टेबलेट रात में खाई तो सुबह उठी, देखती क्या है कि जितने सफ़ेद बाल थे सब काले हो गए, चेहरे पे जो झुर्रियाँ था ख़त्म हो गया, एकदम चेहरा लाल हो गया, हाथ पैर एकदम मजबूत हो गया। बुढ़िया खुश हो गई। तो बुढ़वा बोले तू क्या टे लेगे? बोला 1टा। बोला यार क्या बचलो जे? बोला 9टा। बोले ले हम 9टा खेबे। आप बोला मत खाइए, बहुत पावर वाली दवाई। बोला तुम चुपचाप रहो, हम 9 खाएंगे। रात में बुढ़वा ने वो टेबलेट खा लिया, और 9 टेबलेट खाना था, सुबह इतना बड़ा बच्चा हो गया बुढ़वा। तो बीवी बोली कि अब तोरा लेके की करबो, कहाँ जाओ? बोलो पहले ना मना कर लो ना। ले आके झूलना में झुला दी बुढ़वा को। बुढ़वा झूल रहा है झूलना में। कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा, बड़ा खुश हुआ। माँ से बोला अम्मा अब्बा कहाँ जे? बोला अब्बा झूलना में झूली जो। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। इस मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे भाई या बुजुर्ग जिनकी माँ नहीं है, इस दुनिया से चली गई। आज मेरी भी माँ नहीं है, याद आती है माँ की कभी कभी। जब भी याद आती है तो जी ऐसा चाहता है कि काश मेरी माँ जिंदा होती, तो उनकी दुआएं लेकर तकरीर करने निकलता, तो तकरीर कितनी प्यारी तकरीर होती। जब मैं जलसा करके लौटता तो मेरी माँ दरवाजे पे मेरा इंतजार कर रही होती। वो माँ ही तो है, वो माँ ही तो है। नौजवानों, एक वो वक्त था जब मेरी माँ जिंदा थी, तकरीर करने जब मैं आता था ना रात 12-1 बजे, दरवाजा मेरी माँ खोलती थी। अम्मी अभी तक आप सोए नहीं? कि बेटा कैसे सो जाता, तू बाहर था ना? कि अम्मी खाना खाया? बोला नहीं खाया। तुम खाए? हम तो जलसा में खा लिए। बोला हमने नहीं खाया। वो माँ है। सारे रिश्तों को कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन वो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अजीम हस्ती माँ है, वो अजीम हस्ती बाप है, जिसको कोई लालच नहीं है औलाद से। बीवी को हो सकती है, बेटा को हो सकता है, बेटी को हो सकता है, बहू को हो सकता है, लेकिन वो अजीम हस्ती माँ है, बाप है, जिसको औलाद से कोई लालच नहीं है। बस वो यही चाहता है कि मेरा बेटा जहां भी रहे अच्छा। उसके लिए वो शेर है जिसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हो, चुपके रोता हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर इरशाद फरमाए, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो नमाज तोड़कर मैं माँ की बारगाह में खड़ा हो जाता, माँ के सामने खड़ा हो जाता।
तकबीर, नारे तकबीर। कारी सोहराब साहब जाफरानी, कारी सोहराब साहब। नौजवानों जानते हैं ये कौन कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? वजह कायनात, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो कह रहे हैं कि अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता इशा का, सूरह फातिहा शुरू कर दिया होता नमाज में, अब मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ देता, नमाज तोड़कर माँ के पास चला जाता, माँ आपने मुझे याद किया। अभी का नौजवान, हमारा बच्चा लोग माँ बाप के सामने बेअदबी कर देता है, ऊंची आवाज में बात कर देता है। अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है उफ़्फियु वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। अल्लाह कहता है कि अपने माँ बाप के सामने उफ तक ना करो, ये मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह कहता है उफ़्फ़ियु वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उन्हें झिड़को नहीं, बल्कि क्या करो, उनके लिए शफ़क़त का बाजू बिछाओ और दुआ करो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। सुभान अल्लाह।